अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल स्किल्स। आई होप तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि इससे पहले जो वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड की थी उसमें मैंने फिजिक्स 301 लेक्चर नंबर 3 अपलोड किया था आपके सामने। तो आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ फिजिक्स 301 का लेक्चर नंबर 4, जिसका टॉपिक है इंडक्टेंस। हम आज इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भाइयों ने इससे पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी, काइंडली उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप नेक्स्ट जो लेक्चर आएँ उनकी अच्छे से समझ आए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि इंडक्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस, इसका पॉइंट जो 1 है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन एन सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। और इसका पॉइंट 2 है जिसमें उसने यूनिट बताया है इंडक्टेंस का, दी यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इन हेनरी। और इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं? इसको एल से डिनोट करते हैं। तो अगर इंडक्टेंस इन सीरीज, अगर वो सीरीज में कनेक्ट हो तो इफ़ आ कनेक्टेड in an inductance in series, the combined effect of all these inductance is equal to the sum of individual inductance। जैसे कि L इक्वल L1 प्लस L2 प्लस L3 सोन। जैसे कि इस तरह के रेजिस्टेंस में भी जब वो सीरीज़ में कनेक्ट होते थे तो उसका सिंपल फार्मूला, जो सिंपल वर्ड ये है कि जितनी भी कनेक्ट होंगे सीरीज़ में उनको हम सिंपल ऐड करेंगे। जैसे कि उधर था R इक्वल R1 प्लस R2 था सिंपल फार्मूला जब सीरीज़ में कनेक्ट होता था। तो इंडक्टेंस में भी सिंपल वही चीज़ है, इसमें L1 इक्वल L प्लस L2, इसको भी सिंपल ही ऐड करना है। तो इसी तरह इसका इंडक्टेंस का इन पैरेलल, जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो जब इंडक्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता था वी कनेक्ट एन इंडक्टेंस इन पैरेलल, द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज इंडक्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन इंडिविजुअल इंडक्टेंस। जैसे कि फार्मूले में आपके सामने बताया 1 बाई इक्वल एल इक्वल 1 बाई L1 प्लस एन 1 बाई 2 प्लस 1 बाई L3 सो ऑन। जैसे रेजिस्टेंस में ये था फार्मूला R इक्वल R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इसमें ये चीज़ है L इक्वल L1 मल्टीप्लाई L2 डिवाइड L1 प्लस L2। सिंपल आप इस चीज़ को याद रखिए, बस फार्मूले को इसी तरह आप देख लीजिएगा कि रेसिप्रोकल होगा जब पैरेलल होगा और जब सीरीज़ में कनेक्ट होगा तो ये चीज़ होगी। बट बाकी फार्मूला जो मैंने आपको बताया इसको सिंपल वर्ड में इस तरह याद रख सकते हैं आप। जैसे कि हम चलते हैं नेक्स्ट, आपको एग्जांपल बताते हैं। और एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें और आप उनसे हेल्प लेके अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल लेक्चर रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। जैसे कि सिंप्लीफाई दी गिवन इंडक्टेंस सर्किट। जैसे कि उन्होंने हमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें दो नोड हैं, ए नोड से स्टार्ट किया गया है और एंड पॉइंट जो है उसका बी है। तो जिसे 1 मीटर हेनरी और 1 मीटर हेनरी, ये टू हमें इंडक्टेंस दिए गए हैं जो सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो सीरीज़ में इनको कनेक्ट किया गया है और सीरीज़ में जब कनेक्ट होते हैं तो हम सिंपल इसको ऐड करते हैं और इधर हम ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2 मीटर हेनरी, हमारे पास इसका आंसर आएगा। जैसे कि मैं आपको सामने इसके लेके चलता हूँ। जैसे कि सोल्यूशन 1 मीटर हेनरी एंड 1 मीटर हेनरी आर इन सीरीज़ कनेक्टेड। जैसे कि इनको कंबाइन किया, हमारे पास जो आंसर आया 2 मीटर हेनरी। इसको जो नेक्स्ट उन्होंने सर्किट ड्रा किया है वो देखिए आपको सामने, सिंपल इंडक्टर में सिंपल एक जो इंडक्टर उन्होंने लगाया है इधर, क्योंकि इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करके इधर ये आंसर इसका आया। इसी तरह नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी सेम इसी तरह, इसमें 3 इंडक्टर दिए गए हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा, इनको भी उसी तरह सिंप्लीफाई करना है सिंपल। ये देखिए 1 प्लस 1 4 प्लस 3 और हमारे पास 8 मीटर हेनरी इसका आंसर आ गया। और इस तरह हमने इसको, आप स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में करेंगे तो आप ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे जब एक दो दफ़ा। अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा और आप जब देखेंगे दोबारा तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास है सिंप्लीफाई द गिवन इंडक्टेंस सर्किट। जैसे कि इधर उन्होंने पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। जैसे कि इसका भी पॉइंट जो ए है वो स्टार्ट किया गया है, उधर बी है एंड पॉइंट, और इसमें एक इंडक्टर 8 मीटर हेनरी है और दूसरा इंडक्टर भी 8 मीटर हेनरी है। इसी तरह इनको जब कनेक्ट किया तो इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था, एल इक्वल L1 मल्टीप्लाई L2 डिवाइड L1 प्लस
L2। आप सिंपल इसको याद रखिए, जब आप उस फार्मूले को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जब सिंपल मैंने बताया, आप सिंपली इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, 8 × 8 डिवाइड 8 + 8, इनको किया तो हमारे पास जब 8 × 8 आया 64 डिवाइड 16। जैसे इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 4 मीटर हेनरी। और ये सर्किट में हम सिंपल इसको ड्रा करके एक सर्किट में इंडक्टर 4 मीटर हेनरी आ गया। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर जाएंगे। सिंप्लीफाई द गिवन इंडक्टेंस सर्किट, ये भी इन्होंने पैरेलल किया, इनको आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझा दिया है, तो आप उसको मद्देनजर रखते हुए इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 6 मीटर हेनरी और 3 मीटर हेनरी ये पैरेलल है। पहले आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास 1 इंडक्टर आ जाएगा और दो टोटल जो होंगे हमारे पास 2 रह जाएंगे, तो फिर हम सिंपल उन 2 को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरह ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक 2 मीटर हेनरी आ गया, फिर हमने 4 मीटर हेनरी और 2 मीटर हेनरी ये भी पैरेलल हैं, तो इनको भी सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 1.3 मीटर हेनरी। इसी तरह ये हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी थोड़ी इसी तरह की है। जैसे कि मैं आपके सामने इस एग्जाम्पल के ऊपर आ चुका हूं, आप देख सकते हैं। आपने इस बात से हरगिज़ भी नहीं घबराना, जैसे कि कुछ सर्किट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं किए होते हैं, उलझन वाला सर्किट बनाया होता है। आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सिंपलीफाई आपने करना है। जैसे कि एंड पे है 6 मीटर हेनरी हमारे पास है, उससे नेक्स्ट जो पॉइंट है हमने उस चीज़ को देखना है। पहले 2 पॉइंट हमने सॉल्व करने हैं, फिर नेक्स्ट जाना है हमने। तो जैसे कि इसके अगला जो पॉइंट है वो है 3 मीटर ओम, ये पैरेलल में कनेक्ट है। आपको सिंपल पता चल रहा होगा कि ये पैरेलल में कनेक्ट है। जैसे कि 2 जो मीटर हेनरी है ये सीरीज़ में कनेक्ट है, तो हम पहले 6 मीटर हेनरी और 3 मीटर हेनरी को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये पैरेलल है, पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं तो इसको आपको फार्मूला बताया था, L इक्वल L1 × L2 डिवाइड L1 × L1 प्लस L2। ये सिंप्लीफाई करने का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है जब पैरेलल में कनेक्ट हो। तो आप सिंपल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मीटर हेनरी। ये देखिए, तो हम नेक्स्ट सर्किट जो ड्रा करेंगे तो हमारे पास सिंपल ये वाला 2 मीटर हेनरी इंडक्टर कनेक्ट करेंगे, और 2 मीटर हेनरी और 2 मीटर हेनरी ये सीरीज़ में कनेक्ट हैं। अब इससे नेक्स्ट जो आ रहा है वो 2 मीटर वाला स्टेप है। तो जब ये सीरीज़ में कनेक्ट होंगे तो हम सिंपल इसको ऐड करेंगे 2 + 2, तो हमारे पास 4 मीटर हेनरी आ जाएगा। इसके बाद हम 4 मीटर हेनरी और 4 मीटर हेनरी जो ये देखिए हमने सर्किट को ड्रा किया, 4 मीटर हेनरी और 4 मीटर हेनरी ये पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो सिंप्लीफाई L इक्वल L1 × L2 डिवाइड L1 प्लस L2। जैसे कि मैं हर स्टेप में आपको इसका फार्मूला बता रहा हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा आपको इसको याद रखिएगा फार्मूले को, तो आपको ये सर्किट जो है बहुत ही इजी लगेंगे। तो जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखिए 4 × 4 4 डिवाइड 4 प्लस 4, जैसे कि 16 डिवाइड 8। जो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 2 मीटर हेनरी। तो ये देखिए हमारे पास 2 मीटर हेनरी आ गया। इसको हमने जब इस तरह सर्किट को ड्रा किया तो ड्रा करने के बाद हमारे पास 1 मीटर हेनरी और 2 मीटर हेनरी बच गए हैं। तो ये सीरीज़ में कनेक्ट हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए कि ये सीरीज़ में कनेक्ट है। जब हम सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ ऐड करते हैं। तो हम ऐड करेंगे 1 + 2, तो हमारे पास आ जाएगा 3 मीटर हेनरी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हम जब ड्रा करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक इंडक्टर बच जाएगा जो 3 मीटर हेनरी का होगा। और इसी तरह ये हमारा जो इंडक्टेंस का टॉपिक है वो होता है ख़त्म। तो अब हमारे पास जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा वो है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर इज एन सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। जैसे कि द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इन फ्राइडे इट्स डिनोटेड ऑफ सी। इसको हम डिनोट करते हैं सी से, जो इसका सिंबल होता है वो सी होता है और इसका यूनिट दिया गया है। और इसके अलावा आपको बताया गया है कि कैपेसिटेंस है क्या चीज़। ये भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और जिन भाइयों ने इसका इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है तो उनको ये बिल्कुल ही मुश्किल नहीं लगेगा। ये सिर्फ उसके अपोजिट है, बाकी है वही चीज़, बस उसके अपोजिट है कैपेसिटेंस। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसके कैपेसिटेंस इन पैरेलल। जब ये पैरेलल होता है ना तो इसको ऐड किया जाता है। जब ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है तो फिर इसको वही फार्मूला लगाया जाता है, CR1 × R2, जो मैंने आपको बताया है फार्मूला वो वाला लगाया जाता है। जैसे कि ये देखिए कैपेसिटेंस इन पैरेलल, if we connect an capacitance in parallel the combined effect of all these capacitance
इज इक्वल टू दी सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जैसे कि कैपेसिटेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो सिंपल C इक्वल C1 प्लस C2, इसको सिंपल ऐड किया जाता है जब ये पैरेलल में कनेक्ट होता है कैपेसिटेंस। और जब ये सीरीज में कनेक्ट होता है तो इसको रेसिप्रोकल में किया जाता है। जैसे कि कैपेसिटेंस इन सीरीज इफ वी कनेक्ट एन कैपेसिटेंस इन सीरीज द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइन द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जैसे कि ये देखिए, ये फार्मूले आप पहले भी देख चुके हैं इससे ऊपर वाले टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक में और उस टॉपिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस ये जो टॉपिक है और उस टॉपिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये उसके अपोजिट है। वो अपोजिट वो था सीरीज़ में जब कनेक्ट होता था इंडक्टर और रेजिस्टेंस, उसको हम ऐड करते थे, और जब पैरेलल में होता था तो उसको रेसिप्रोकल वाला फार्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई करते थे। तो इसमें ये उल्ट है, थोड़ा सा उसके अपोजिट है। जैसे कि जब ये कनेक्ट होता है पैरेलल में तो हम इसको ऐड करते हैं, और जब ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है तो ये रेसिप्रोकल, जैसे कि मैं आपको ये दोनों डेफिनेशन और फार्मूले इसके दिखा चुका हूँ, तो ये सिंप्लीफाई करने के इसका फार्मूले हैं। तो सिंपल अगर आप इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का फार्मूला देख लेते हैं तो आप ये भी उसी तरह सेम है, बस इसका अपोजिट रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। मेरे बोलने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ आ सके। मैं इसलिए ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी सी स्लो करके वीडियो को देख लीजिएगा। और ये सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट, जैसे कि इसमें 2 नोड्स दिए गए हैं। जैसे कि ए नोड है, स्टार्ट किया गया है उधर से, और एंड नोड जो है इसका बी है। तो इसका 2 पिको एफ और 2 पिको एफ दो हमें दिए गए हैं कैपेसिटर। तो इसमें जो है उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो सीरीज में कनेक्ट करने का इसका फार्मूला C इक्वल C1 मल्टीप्लाई C2 डिवाइड C1 प्लस C2। जैसे मैंने आपको उसके पहले भी बताया, ये सीरीज में कनेक्ट है तो ये उसके ऑपोजिट है। ये देखिए, 2 पिको ओवर कैपेसिटर इन अ सीरीज विद 2 पिको एफ कैपेसिटर, देयर कंबाइंड इफेक्ट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 प्लस 2। जैसे कि हमारे पास 1 पिको एफ आ गया, तो हमने सिंपल इसको जो कैपेसिटर इधर ऐड किया है 1 पिको एफ ऐड कर दिया। ये हमारा नेक्स्ट डायग्राम है। ये डायग्राम बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी लेक्चर है। फिजिक्स 301 बहुत ही इजी है, तो आप इसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो इन लेक्चर को देखिए और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट। इसमें 3 सर्किट दिए गए हैं, 3 कैपेसिटर दिए गए हैं, जैसे कि 2 पिको एफ, 4 पिको एफ और 12 पिको एफ, और इसमें तीनों ही सीरीज़ में कनेक्ट हैं। और इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे उसी लिहाज से जैसे मैंने आपको ऊपर वाली एग्जांपल को सिंप्लीफाई किया है। तो उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, C इक्वल C1 मल्टीप्लाई C2 डिवाइड C प्लस C1 प्लस C2। जैसे कि उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ये देखिए, उन्होंने इधर शार्ट ही ज़्यादा फार्मूला ऐड नहीं किया, तो ये उस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 पिको एफ आंसर इसका आएगा। और जब हम न्यू सर्किट को ड्रा करेंगे तो हमारे पास इस तरह का ये 3 पिको एफ हम आर करेंगे तो हमारे पास 2 कैपेसिटर रह जाएंगे। 2 पिको एफ और 3 पिको एफ, हमारे पास 2 कैपेसिटर है और ये भी सीरीज में कनेक्ट हैं। इनको फिर दोबारा इधर फार्मूला लगाएंगे, C इक्वल C1 मल्टीप्लाई C2 डिवाइड C1 प्लस C2। उस फार्मूले की मद्देनजर रखते हुए हम फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2 पिको एफ। तो अब हमारे पास 1 कैपेसिटर बच चुका है और अब मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट। ये इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ जो टॉपिक हैं इधर सीरीज़ में कनेक्ट हैं और कुछ पैरेलल में। तो आप इसको देखिए, हमारा जो स्टार्ट हमने करना है वो है 4 पिको एफ से और 12 पिको एफ से। 4 पिको एफ और 12 पिको एफ जो है हमारा पैरेलल में कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं हम सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो सिंपल ऐड करेंगे 12 प्लस 4, तो हमारे पास आएगा 16 पिको एफ। ये देखिए 16 पिको एफ आ गया। तो इसी तरह हमारा जो अब नेक्स्ट जो हम सर्किट को ड्रा करेंगे तो 16 पिको लिखेंगे, और हमने इधर 2 सर्किट को ही ऐड किया है। तो वो जब करेंगे तो वो सीरीज़ में कनेक्ट होंगे, तो सीरीज़ में जब कनेक्ट होंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ये देखिए कि जब हमारे पास 16 पिको एफ आ जाएगा तो वो इधर कनेक्ट होगा, तो फिर ये और ये जो है
3 पिको एफ जो है ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट होंगे। तो जब सीरीज़ में कनेक्ट होंगे तो मैंने आपको सीरीज़ का कैपेसिटर का जो फार्मूला है, कैपेसिटेंस का फार्मूला, सीरीज़ में C इक्वल C1 मल्टीप्लाई C2 डिवाइड C1 प्लस C2, ये मैंने फार्मूला आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपको इजीली इसकी समझ आती रहे। तो वो वाला फार्मूला लगा के हमारे पास ये आ गया 2.5 पिको एफ, और हमारे पास अब बच गए हैं 3 कैपेसिटर, 4 पिको एफ, 12 पिको एफ और 2.5 पिको एफ। अब 2.5 और 12 पिको एफ जो हैं ये दोनों पैरेलल कनेक्ट हैं। अब सिंपल इसको हम करेंगे ऐड, तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14.5 पिको एफ, ये हमारा आएगा। अब हमारे पास बचे हैं 2 कैपेसिटर, और 2 कैपेसिटर आपके सामने 4 पिको एफ और 14.5 पिको एफ जो है हमारे पास बच गया है। और ये हमारे 2 कैपेसिटर और ये सीरीज में कनेक्ट हैं। सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो वही फार्मूला लगाते हैं, C1 मल्टीप्लाई C2 डिवाइड C1 प्लस C2, वो वाला फार्मूला जब लगाएंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.13 पिको एफ। ये हमारा फाइनल होगा। इसमें जब हम ड्रा करेंगे तो ये देखिए 3 हमारे पास 13 पिको एफ आ चुका है। इसकी फाइनल ये शेप बनेगी सर्किट की। इसके बाद हमारे जो 2 टॉपिक हैं हमने इस लेक्चर में क्लियर किए। तो जो था इंडक्टेंस का टॉपिक और हमारा कैपेसिटेंस का टॉपिक है, इनको हमने क्लियर कर चुके हैं। और मैं तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भाइयों ने इससे पहले वीडियो नहीं देखी काइंडली उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट जो लेक्चर आएँ वो उनकी समझ अच्छे से आ सके। अगर आप उनको बेसिक जो हैं इनके पिछले टॉपिक में बताए गए हैं अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर की हरगिज़ भी समझ नहीं आएगी। तो मैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और मैं व्हाट्सअप का ग्रुप भी लिंक में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से भी हेल्प ले सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो है इसका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ है हमारे पास। तो ये देखिए ओहम्स लॉ, इफ अ वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज अप्लाइड द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, जैसे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और ओम का जब है V इक्वल आई आर, आई है करंट और वोल्टेज V और R, और वेयर R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जैसे कि रेजिस्टेंस को हम कंडक्टर जो होता है उसको R से करते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, जैसे कि द करंट I, करंट को जब हमने मालूम करना हो तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, I इक्वल V डिवाइड आर, जैसे कि आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है। बाकी इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि इसकी अलामतों को क्या कहते हैं, एम्पेयर कहते हैं करंट को, और इक्वल वोल्ट पर ओम्स, ये चीज़ें हैं। तो ये उनके यूनिट भी बताए गए हैं, आप काइंडली इनको देख लीजिएगा, ये बहुत ही ईजी है। और हाई वोल्टेज बट लो करंट, हाई वोल्टेज बट लो करंट, तो इस जो पैराग्राफ है इसको ज़रूर रीड कीजिएगा, इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। जैसे कि इट इज़ इंपॉर्टेंट रियलाइज दैट विद हाई वोल्ट द करंट कैन हैव लो वैल्यू व्हेन देयर इज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, जैसे कि जब वैल्यू लो होती है तो रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। जैसे कि करंट हमारा रेजिस्टेंस जो है हमारा करंट को कंट्रोल करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1K volts applied across 1 million ohms result is a current is only 0.001 एम्पेयर। और ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद है लो वोल्टेज बट हाई करंट, जैसे कि लो वोल्टेज हो और करंट हाई हो, तो ये I इक्वल V आवर R, ये एग्जांपल दी गई है। आप इसको फार्मूले को लगा के इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक हीटर है, एग्जाम्पल में भी दे दिया गया है। ये ओहम लॉ की जो एग्जाम्पल है, a हीटर विद द रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohms इज कनेक्टेड अक्रॉस द वोल्टेज, हमें दिया गया है रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया गया है, तो हमने क्या मालूम करना है, करंट I, हमने I को मालूम करना है। तो I का फार्मूला आपको ये देखिए मैंने ऊपर भी बताया है कि I का फार्मूला जो था I इक्वल V आवर R, इसको मद्देनजर रखते हुए हम इस एग्जाम्पल को करेंगे सॉल्व। जैसे कि I इक्वल V आवर R, हमें V की भी वैल्यू दी गई है और R की भी वैल्यू दी गई है। तो जैसे V की वैल्यू हमारे पास है 2220 वोल्ट्स और R की हमारे पास 8 ओम्स दिए गए हैं। तो हम इसको जब करेंगे सिंप्लीफाई तो हमारे पास आएगा 27.5 एम्पेयर। इसी तरह ए स्मॉल लाइट बल्ब विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 2400 ओम्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 220 volt power line. How much is the current I? The bulb filament.
इसमें भी हमने करंट को मालूम करना है, तो हम सिंप्लीफाई वही फार्मूला लगाएंगे, आई इक्वल वी आवर आर, और वी की वैल्यू ऐड करेंगे और आर की वैल्यू ऐड करेंगे जैसे कि हमने लिखा वैल्यू को, और हमारे पास जो आंसर आ गया 0 में था। अब हम इसको मिली एम्पेयर में करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 मिली एम्पेयर। इसी तरह आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है दी वोल्टेज वी इक्वल आई आर, ये वोल्टेज का फार्मूला है, ये आप इसके देख लीजिएगा। ये जो थ्योरी दी गई है इसमें थोड़े से बेसिक वही चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। तो इसी तरह आर का है, ये फार्मूले लगा के हम एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इधर एग्जाम्पल दी गई है, अ कंडक्टर अलो 1 एम्पेयर ऑफ करंट विद 10 वोल्ट्स अप्लाइड एज इट्स एंड्स, हु मच विल बी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। जैसे कि हमने इधर रेजिस्टेंस को मालूम करना है और हमें आर इक्वल वोल्ट भी दिया गया है, वोल्ट भी दिया गया है और करंट भी दिया गया है। जैसे कि वोल्टेज हमारे पास है 10 वोल्ट्स और अम्पेयर जो है हमारे पास 1 अम्पेयर दिया गया है करंट आई। तो हमने इसको सॉल्व किया 10 आवर 1, तो हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास 10 ओहम्स। इसी तरह द लीनियर प्रोपोर्शनल बिटवीन वोल्टेज एंड आई, the Ohm's law formula V equal IR state that V and I are directly proportional for any one value of R. This relation is true of for constant values of R. आप इसको देख लीजिएगा, ये जो इस तरह की थ्योरी आती हैं ये ज़्यादातर क्विज के अंदर आती हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले टॉपिक हैं वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे उनमें भी मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। ये चीज़ें जो हैं ये आती हैं क्विज़ के अंदर, ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देख लीजिएगा। इसके बाद ये पावर डिसिपेशन इज इन रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया है कि पावर का फार्मूला क्या है, पावर इक्वल वी आवर आई, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आई स्केयर है, जब आई वी की वैल्यू हम ऐड करेंगे पी इक्वल वी आवर आर, और वी की हमारा ओहम्स लॉ का फार्मूला था वी इक्वल आई आर, तो वी की जगह हम आई आर लिखेंगे तो इधर आ जाएगा आई स्केयर आवर आर। इसी तरह हम आर की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास वी स्केयर आवर आर आ जाएगा। इसी तरह हम यह जो हमारा लेक्चर है वो होता है ख़त्म। तो मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप उनसे हेल्प लेके अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। और मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इन भाइयों ने इस लेक्चर से पिछली वीडियो नहीं देखी काइंडली उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आप अच्छे से इनके अगले नेक्स्ट लेक्चर जो है उनकी समझ आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।